Okay. Today we are going to start with our third chapter, and in that our first topic is lure. Lure means time. Okay. Now the most famous question is, what is the time? Okay. So how do we ask in French is quelle heure est-il? Okay. As it is the masculine form, so we have used here il. Okay. Now what time is it? Now firstly, this is our clock. Okay, this is our clock, and what words are there or what nouns are used for it, now we are going to first know about that. Okay, now to 12 o'clock we say midi. Okay, and as we know this is half time, so midi is used for that as well. This is cinq. Okay, cinq is 5. These now 5, जैसे हम नॉर्मल क्लॉक हमारा कितने का होता है, 5 के टेबल का चलता है, राइट. सो यहाँ पर भी सेम चीज है, बस यहाँ पे हमारे वर्ड्स कुछ और यूज हो जाते हैं. नाउ cinq मीन्स 5, दी मीन्स 10, ए कार मीन्स हाफ पास्ट, लाइक हाफ. नाउ 20, 25, 25, ए डेमी. A demi is half. Okay, so this is half. A demi. Moins 25 means less than 25 minutes. अब यहाँ से 30 से या 35 तक 5 minutes हमारे चले गए. ठीक है, तो कितना टाइम बचा हमारे पास? Less than 25 minutes. Right? Now इसलिए हम यहाँ पे moins 25 लिखते हैं. moins 20 minus 20 less. Now moins le quart, that means less than half the time or half past. Moins 10 less than 10, moins 5 less than 5. Okay, so this is how our clock works. Now for example, I say I am saying quelle heure est-il? My answer would be il est 8 heures. क्योंकि यहाँ पे हमने केलर एथिल का एथ एल यूज किया है, तो मैं यहाँ पर इल ए, ठीक है, इल ए कितना बता रही हूँ मैं, 8 o'clock. तो 8 को हम कहते हैं विथ और टाइम को हम कहते हैं अर, तो इल ए विथ अर. ओके, नाउ हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स एंड हम कैसे उसको यूज करते हैं या कितने कितने तरीके से हम एक टाइम को बोल सकते हैं. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. फर्स्टली il est une heure, ठीक है, मतलब 1 o'clock. il est 8 heures, 8 o'clock. il est 8 heures 5. il est 8 heures 5 means it is 8 o'clock and 5 minutes. il est 8 heures 1 quart. अब हम 8:15 को कहने के दो तरीके हैं. एक है il est 8 heures 1 quart, as we saw here, एक कार बोलते हैं हम इसे. नेक्स्ट तरीका है il est 8 heures 15. हम इसको डायरेक्टली 15 भी बोल सकते हैं. ठीक है, il est 8 heures 15, it is 8 hours 15 minutes. ओके, नाउ il est 8 heures et demi. ठीक है, अब ए डेमी मैंने आपको बताया था हाफ, दैट इज तो 8:30. और दूसरा तरीका है il est 8 heures 30, कि हम 30 यूज कर रहे हैं. Okay. Secondly, we have is il est 9 heures moins 25. जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारे पास लेस देन 25 मिनट्स है, तो हम एक तरीका वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम ए डेमी और ए कार यूज कर रहे हैं. और दूसरा तरीका है il est 8 heures 35, डायरेक्टली 35 लिख दो कि इट इज 8:35. ओके, il est 9. अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और, il est 9 heures moins 25, मतलब 9 बजने में 25 मिनट. ठीक है, अगर आप moins 25 लिख रहे हो तो हम यहाँ पे 8 की जगह 9 लिखेंगे. क्यों? क्योंकि 9 बजने में 25 मिनट बचे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 9 लगाएंगे. और जब हम 35 वाला लिखेंगे, जब हम सिंपल लिखेंगे कि इट इज 8:35, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम विथ ही लिखेंगे कि il est 8 heures 35. ठीक है. सेकेंडली il est
नव अर मुआलकार, मतलब अब 9 बजने में 15 मिनट बचे हैं, ठीक है। सो वही सेम चीज, इले नवर मुआलकार, और यहाँ पर जब मैं सिंपली लिखूं कि कितने बज रहे हैं, 45 हो रहे हैं, तो मैं यही लिखूंगी। एक और तरीका भी है कि हमने 3 क्वार्टर पास कर लिया है। कैसे? एक क्वार्टर ये 1, दूसरा क्वार्टर ये, और तीसरा क्वार्टर, ठीक है। 12 to here 15, देन 3 to यहाँ पे 6 अनदर 15, और ये तो ये इधर अनदर 15, 9 o'clock तक, 9 तक, ठीक है। तो हमने 3 क्वार्टर्स पास कर लिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, इल ए विथ अर थ्रू आकार, मतलब हम 3 क्वार्टर्स को हम पार कर चुके हैं, ठीक है। नाउ इल ए विथ अर कैरॉन सैंग, अब मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकती हूँ कि इट इज 8:45, ओके। नाउ इल ए नव अर मुआ सैंग, मतलब 9 बजने में 5 मिनट है, ठीक है। इल ए विथ अर सैंक ऑन सैंक, सिंपल हम लिख सकते हैं वही, ओके। Okay, now we are going to study telling the time in French, okay, that how do we tell the time in French. Now as we know कि time बताने का 2 तरीका होता है, एक होता है 12 hours clock, एक होता है 24 hour clock, ठीक है। हम दो we use whatever we feel in comfortable, but in familiar style the 12 hour clock is used, ठीक है। In French the in familiar style 12 hour clock is used. Now, for example, how would we say AM PM? Now we are going to study that. कि हम AM PM कैसे बोलेंगे फ्रेंच में, because AM PM फ्रेंच में एग्जिस्ट नहीं करता, there is something else that exists. Now, for instance, it is 8 AM. Okay, so il est 8 heures du matin. ठीक है, du matin means morning. तो of the morning, it is 8 o'clock of the morning. As you can understand, du is of article contracté. Okay. Now, 8 p.m. How would I say? Il est 8 heures du soir. Okay. वहाँ पे 8 बजे को हम इवनिंग में ही लेते हैं. So, du soir. Okay. It is 8 o'clock of evening. Now, 1 p.m. So, il est 1 heure de l'après-midi of the afternoon. Okay. Now, see one difference over here, that when I am writing yun er, तो yun er में I will not put s, but in with er में मैं फिर यहाँ पे s add करूंगी, okay. So please ये बहुत कॉमन चीज है, आप इनका बहुत ध्यान रखिएगा. Now next is कि in public announcements such as timetables or trains वगैरह में what do they say? They use the 24-hour clock. ठीक है, वो बहुत कॉमनली वहां पे यूज होती है. नाउ अब हम कैसे बोलेंगे उसको? इफ इट इज 15 hour, 15 hour कितना होता है? 3 o'clock, वो हमें पता है, बट व्हाट विल वी राइट? कैन्स hour. ओके, 15 hour को विल राइट कैन्स hour ओवर हियर. 22 hour 30, हाउ विल वी राइट? when the hour thront. Okay, we write it like that. And one more thing, how to say 12 p.m. and 12 a.m. वहाँ पे हम दूज और नहीं बोलते. ओके, ओन्स दूज होता है, जैसे 12 को हम दूज बोलते हैं, तो वो नहीं बोलते हम दूज, हम बोलते हैं इल ए मिदी. मिदी मीन्स आफ्टरनून. इट इज 12 आफ्टरनून. एंड इल ए मिनुइट मीन्स रात के 12 बज रहे हैं. ओके, सो गिव अ लुक एट इट केयरफुली.